अपनी रोजी रोटी को वापस पाने की जंग लड़ रहे रॉकमैन और सत्यम ऑटो कंपनी के कर्मचारी, जिनका आंदोलन कंपनी के खिलाफ लगातार जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वहीं कर्मचारियों के समर्थन में C2 भी आ गया है। मामले को बढ़ता देख शासन प्रशासन से भी सुलह की कोशिश तेज कर दी है। कंपनी की मनमानी के खिलाफ रॉकमैन और सत्यम ऑटो के कर्मचारियों की जंग लगातार जारी है। नौकरी वापस पाने की जंग में जहां 11 साथी राजधानी के दून अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं 11 और अनशन पर बैठकर आंदोलन को बुलंद किए हुए हैं, तो कुछ शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए दौड़ धूप भी कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि कंपनी ने जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है, उन्हें वापस काम पर रख लिया जाए। रोजी रोटी को वापस पाने के लिए कर्मचारी अपनी जिंदगी तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। आगे हम अपने आंदोलन को उग्र करेंगे और जो भी हमारे मतलब घर की या कुछ भी परिस्थितियाँ हैं, इस टाइम हम बहुत मजबूर हैं और पूरे नाम खराब हो गया, कुछ हो गया। अगर इतने करने के बावजूद भी अगर हमको कुछ हासिल नहीं होता है तो हम आत्महत्या कुछ ऐसे मतलब इस टाइप का कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये सरकार जो अभी बनी है, ये हमारी मजदूरों की बात क्यों नहीं पहुंच रही इनके कानों तक, जबकि हमारे इतने 11 साथी आमरण अनशन में बैठे हुए थे और उनका ज़बरदस्ती मतलब उनकी हालत नाजुक होते हुए भी उनको ज़बरदस्ती पकड़ के उनको ये ग्लूकोज चढ़ाया गया है। और फिर भी आज वो हमारे साथी बैठे और मजबूरन हमारे 10 साथियों को और यहाँ बैठना पड़ा है आमरण अनशन पे। तो हमें तो आश्चर्य हो रहा है और अब तो यह है कि सभी मजदूर भाइयों ने ये ठान रखा है कि चाहे जान चली जाए पर हम मजदूरों के हक की लड़ाई पूरी लड़के जाएंगे यहाँ से। वहीं मजदूरों और कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने वाला संगठन C2 भी इन फैक्ट्री कर्मचारियों के समर्थन में उठ खड़ा हुआ है। C2 के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र भंडारी पूरे मामले पर सरकार की लापरवाही को कोसते नजर आए और कंपनी कर्मचारियों को उनके जंग में साथ देने की बात भी कही। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था उसी दिन हम लोग DM कार्यालय में गए और वहाँ पर हमने उनसे बातचीत की, उनकी गिरफ्तारी की निंदा की और हमारे प्रयास से ही वो लोग छूटे हुए हैं। दूसरे दिन हम रामा स्वामी जी से मिले, हमारा CITU इंटक और ETC का प्रतिनिधिमंडल, और उसके बाद हम वहाँ पर गए हैं, हमने उन पर समर्थन किया है। कर्मचारियों के लगातार उग्र होते आंदोलन और आत्मदाह की धमकी के बाद प्रशासन ने भी अपनी ओर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। पूरे मामले पर जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी के मालिकों को देहरादून बुलाया गया है, जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। तो लोग हड़ताल पे भी हैं, उनसे भी हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि जो ये हड़ताल है उसको समाप्त करें और जो कंपनी के मालिक हैं उनके साथ में वार्ता करें और उनके साथ कॉमन टेबल पे आएँ। तो इस बीच अभी क्योंकि लगातार ये लोग अभी उस पर भूख हड़ताल पे भी चल रहे हैं, तो इनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। लगातार हम लोग डॉक्टर से भी इस पे संपर्क में है, तो प्रयास करके हम लोग इनको अनुरोध करके करा रहे हैं, फिटिंग करा रहे हैं, वो सलाइन चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी जो तबीयत है वो तो लगातार ख़राब होती जा रही है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और हम लोग भी इस बात से सेंसिटिव हैं और हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के मालिक हैं वो मान जाए। तो इनको हमने बुलवाया भी, यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, इनको हमने बुलवाया है, संभवतः आज या कल आएंगे ये लोग, तो इनको बिठा के हम लोग बात करेंगे इनसे। रोजी रोटी वापस पाने की जंग लड़ रहे कर्मचारियों का आंदोलन लगातार उग्र रूप लेता जा रहा है, जिसके बाद शासन प्रशासन भी अपने ओर से मामले को सुलझाने की कोशिशों में जुट गया है। अब देखना होगा कि कब तक कर्मचारियों को उनका हक मिल पाता है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से अवनीश गुप्ता और गौरव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल विशेष में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदेश से जुड़े कुछ और मुद्दे।